अब नाच लो आराम से, कोई बात नहीं। हाँ देखो, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, पर आप शांत बैठते हो, ऐसे तो मुझे आनंद नहीं आता है हकीकत में। वो तो ठाकुर जी की अति कृपा है कि लगे भैया ठाकुर जी की सेवा में बैठे, तो सेवा तो करनी पड़ेगी। तो जाको मन कर लो मटकवे को मटक ले, क्योंकि परिक्रमा में तो मटक के ही आयो, सवेरे हो रात को मटक के आयो। संसार में तो नाचने के लिए जीवन बड़ा है, ठाकुर जी के सामने नाचने के बाद में फिर संसार में नाचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक दिन पे भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन पे भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम रास में, तुम रस में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए बगरास में, बगरास में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मातो मात हमारे रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन में भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। गदब 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 ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया आहा हो बाबा, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन में भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन में भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, 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 रास में आ गए हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजेगी। थक गए, ज्यादा थक गए आप लोग। हाँ, अभ्यास में नहीं है ना, अब तो प्यार से नाचो, डांडिया करो। डांडिया करना आता है? नहीं आता डांडिया? हाँ देखो मेरी माता राम जानते, आता है ना डांडिया करना, तो आओ फिर नाचो खड़े होकर। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो,
बंसी बाजेगी, श्याम संग राधा नाचेगी, नाचेगी नाचे राधा नाचेगी। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। जय हो श्याम छवि पर सब बलिहारी, श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। सरस सरस चाले रे बदरीपुर भैया रे, मेघा बरसे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, 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 श्याम संग राधा नाचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ, आप लोग बहुत थक गए हो, आप बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, गोपी कहते किसे हैं। ये जो ऋषि रूपी गोपी है, ऋचाएं रूपी गोपी हैं, वेदों की जितनी भी ऋचाएं हैं उन्होंने गोपियों का रूप धारण किया है। ऋषि भी आज गोपियों का रूप धारण करके महाराष्ट्र के क्रीड़ा का आनंद लेते हैं। गोपी का अर्थ सीधा सा है, गोभी इंद्रिय पिबती इति गोपी, जो अपनी इंद्रियों को श्री राधे जय जय, जो अपनी इंद्रियों को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे वो है गोपी। दूसरा अर्थ ये भी निकलता है, कृष्णम सौंदर्यम रसम पिबती इति गोपी, जो कृष्ण के सौंदर्य रस का पान करता है, जो कृष्ण की सौंदर्यता को देखता है, वो भी गोपी है। यहाँ किसी स्त्री विशेष को नहीं कहा कि गोपी है स्त्री, यहाँ कोई भी गोपी है, पुरुष भी गोपी है। वृंदावन में आप देखेंगे न जाने कितने संत लोग, न जाने कितने भक्त लोग गोपी भाव में आज भी वृंदावन में श्री राधे का उच्चारण करते रहते। तो गोपी तो एक उपाधि है, एक बहुत सुंदर उपाधि है, जो कृष्ण के चरणों में जाने का रास्ता बनाती है। तो आप इस बात से लज्जित ना हो कि गोपियां जो हैं स्त्रियां ही हो सकती हैं। हाँ? गोपियां कोई भी हो सकता है, जो भगवान के चरणारविंद के अपनी इंद्रियों को, अपनी भ्रमित बुद्धि को जो अर्पण कर देता है वो है गोपी। जो भगवान की सौंदर्यता का जो पान करता है वो है गोपी। आज महाराश होती है, गोपियों को लगा कि एक रात्रि महाराश हुई है, लेकिन 6 मास तक, 6 महीने तक वो रास, वो महाराष्ट्र की क्रीड़ा निरंतर चलती रही, लेकिन कोई भी गोपी थकी नहीं। भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया हुआ कामदेव भगवान के दर्शन करता करता भगवान की परीक्षा लेने के लिए उनको देख रहा है कि भगवान कहीं काम से तप्त तो नहीं हो गए, लेकिन कहीं भी भगवान को उस कामदेव ने काम से तप्त नहीं देखा। ये महाराष्ट्र जो है शायद उन 33 वनों में हुई है, कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन 33 वनों में ये महाराष्ट्र हुई है। जैसे वृंदावन हुआ, भांडीर वन हुआ, निधि वन हुआ, बेल वन हुआ, इन वनों में महाराष्ट्र का आनंद श्री भगवान के द्वारा गोपियों ने उठाया।
जब महाराष्ट्र की क्रीड़ा हो रही थी तो गोपियां नृत्य करते करते भगवान के सौंदर्य रस का पान करते करते उनके सुंदर मुखमंडल पर पसीने की बूंदें गिरती हैं और भगवान के अधरा अमृत का पान करती हैं गोपियां। 6 महीने निरंतर महाराज की क्रीड़ा करती हैं, लेकिन कहीं भी काम से तप्त नहीं होती, कहीं भी थकती नहीं है गोपियां। क्यों? क्योंकि भगवान की परम कृपा, भगवान की सानिध्यता, भगवान की शरणागति, भगवान के चरणारविंद का आनंद उन गोपियों ने उठाया। तो थकावट कहां से होएगी, संसार कहां से सताएगा गोपियों को। तो इस प्रकार उन गोपियों ने वो महाराज की क्रीड़ा प्रारंभ करके उसको विराम दिया है। आज कामदेव भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपकी परीक्षा लेने आया, लेकिन मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए व्याकुल था। हे गोविंद, आप तो संसार के कर्ता हैं, आप ही इस संसार के पालन करता है, आप ही इस संसार के संहार करता है, आप ही इस सृष्टि को विस्तार देते हैं, आप ही इस सृष्टि को विराम देते हैं गोविंद। आज कामदेव भगवान को प्रणाम करके चला गया और भगवान ने अपने संकल्प को, गोपियों के लिए जो संकल्प दिया था, उस संकल्प की पूर्ति की। गोपियों को अनंत आनंद की प्राप्ति हुई। जितना भी कष्ट गोपियों ने भगवान से बिछड़ करके उस विरागनी का अनुभव किया था, उतना ही आनंद भगवान से मिल करके उस रास क्रीड़ा का किया। प्रेम से बोले राधे राधे। एक बार गोपाल की इच्छा पूर्ति के लिए श्री नंद बाबा अंबिका वन में जाते हैं और अंबिका देवी की पूजा करने के लिए उस वन में जाते हैं। उस रात्रि को महाशिवरात्रि का पर्व है। रात्रि होने के कारण सारे ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा उसी वन में सो जाते हैं। उस वन में एक महान विशाल अजगर सर्प रहता है और वो सर्प नंद बाबा के चरण को पकड़ लेता है। उस सर्प को देखने के बाद नंद बाबा भयभीत हो जाते हैं और पुकार उठते हैं, कृष्ण हे गोविंद, मुझे बचा लो, ये अजगर सर्प, भयानक सर्प मुझे खा लेगा। सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नो परिमोचया। हे गोविंद, सर्पो माम ग्रसते, खा लेगा ये सर्प मुझे, बचा लो आप, मैं आपकी शरण में हूं गोविंद। सारे ग्वालवाल उस सर्प को नंद बाबा के पास से हटाने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी लकड़ियां लेते हैं, लकड़ी से डराते हैं, उस सर्प को नहीं हटता। जैसे ही भगवान आते हैं, देखते हैं नंद बाबा पुकार रहे हैं मुझे, तो नंद बाबा ने देखा अजगर, भयानक अजगर सर्प पड़ा हुआ है। नंद बाबा ने अपने चरणों का स्पर्श उस अजगर सर्प की पूंछ से कराते हैं। वो अजगर, भयानक अजगर सर्प एक पुरुष का रूप धारण कर लेता है। भगवान उससे पूछते हैं, कौन हो भाई तुम, इस अजगर योनि को कैसे प्राप्त किया? वो सर्प बोल उठता है, अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्याः विमानो नाचरं दिशः। अहम विद्याधरा कश्चित्, गोविंद, मैं विद्याधरों में श्रेष्ठ सुदर्शन नाम का राजा हूं। एक बार अंगिरा गोत्रीय ऋषियों का मैंने अपमान करते हुए उनके कुरूप को देख करके मैं हंस पड़ा, इसलिए उन ऋषियों ने मुझे शाप दिया कि हमारी कुरूपता को देखने के कारण तू हंसता है दुष्ट, तू अपनी लक्ष्मी के सहित श्रेयहीन हो जाएगा। और जो इतने सुंदर स्वरूप पर तू घमंड करता है, उस स्वरूप को लेकर तू जा अजगर योनि को प्राप्त कर। सर्प कहता है, गोविंद, उन ऋषियों के साप से आपने मुझे मुक्त कर दिया, आपकी बड़ी कृपा हुई। ये कथा बड़ा सुंदर संदेश देती है कि हम चाहे कितने भी सुंदर हैं,
किसी की कुरूपता को देखकर आप हंसे ना, आप भगवान को शुक्रिया अदा करें कि भगवान आपने हमें ऐसी कुरूपता न दी, आपकी परम कृपा है हम पे। एक बार ब्रज में अष्टासुर नामक दैत्य बैल का रूप धारण करते हुए, पृथ्वी को हिन नाटे हुए, अपनी खुरों के द्वारा उस पृथ्वी को हिलाते हुए, खेतों की मेड़ों को काटते हुए वो ब्रज में घुस गया। सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए, पुकारने लगे, गोविंद इस महाराक्षस से हमारी रक्षा करो, ये बड़ा बड़ा भयानक बैल रूप धारण करके कोई निश्चित कोई राक्षस ही है। तो भगवान उस अष्टासुर नामक दैत्य को पीछे पूंछ से पकड़ते हैं और ऐसे घुमाते हैं जैसे कोई छोटी सी लकड़ी को घुमा रहे हो, बड़ी दूर फेंकते हैं। तभी उसको घुमाने से उस अष्टासुर नामक दैत्य की मृत्यु हो जाती है और बड़े प्रसन्न होते हैं ब्रजवासी सारे, जब भगवान उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तत्क्षण जैसे ही ब्रजवासी भोली वाली आवाज से पुकारते, गोविंद हम आपकी शरण में हैं, आप हमें बचाएं। भगवान चाहे कहीं भी हो, कहीं नहीं रुकते भगवान। जहां से प्रेम भरी आवाज, एक कारुणता भरी आवाज जब जिस मुखारविंद से निकलती है, उसी मुखारविंद के समक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको रक्षा करते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। नारद जी को कहा गया है नारदो कलह प्रिया, नारद जी को कला प्रिया है। कला का अर्थ है लड़ाई झगड़े, नारद जी को अच्छे लगते हैं। नारद जी कहीं यदि लड़ाई न करवाए तो उनको आनंद नहीं आता। हाँ, एक बार नारद जी कंस से मिले जाकर और कह रहे हैं कंस से कि अरे कंस तुम मूर्ख हो। कंस के गुरु हैं, लेकिन कंस राक्षस स्वभाव वाली प्रवृत्ति का है। नारद जी उसको समझाते हैं, यशोदाया सुताम कन्या देवक्याम कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विम्यता। अरे कंस, यशोदाया सुताम कन्या, इन ब्रजवासियों ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। जो आपके द्वारा, आपके हाथों के द्वारा जो कन्या आकाश मार्ग में चली गई, वो देवकी की कन्या नहीं थी। कह रहे
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, कृष्णा राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे श्याम। नारद जी कहते हैं, यशोदाया सुताम कन्या, आपके हाथों के द्वारा जो कन्या छूट करके आकाश मार्ग में चली गई, वो देवकी की कन्या नहीं थी। किसकी थी? यशोदायाम सुताम कन्या, यशोदा की कन्या थी वो। देवक्याम कृष्ण में बचा, देवकी का पुत्र तो कृष्ण है, जो यशोदा उसका पालन करती है। रामम चार रोहिणी पुत्रम, बलराम जी जो है वो भी वसुदेव जी के पुत्र हैं। कृष्ण बलराम दोनों वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। ब्रजवासी आपको मारने के लिए बड़ा बड़ा घेरा बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं बड़ी बड़ी, तुम्हें मूर्ख बनाते हैं ब्रजवासी, इसलिए आप मूर्ख मत बनो। जब सुना कि वसुदेव जी ने मेरे साथ धोखा किया है, तब राजा कंस अपनी मयान से तलवार निकालता है, नारद जी से कहता है कि मैं उस दुष्ट वसुदेव को नहीं छोड़ूंगा। बड़ा सत्यनिष्ठ बनता है, सबको बताता फिरता है कि मैं सत्यनिष्ठ हूं, झूठ नहीं बोलता कभी, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी सच बात तो छिपाई कैसे? इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा दोनों वसुदेव देवकी को। तब नारद जी ने पुनः रोका, अरे कंस, फिर मूर्खता कर रहे हो तुम। यदि तुम वसुदेव देवकी को मार दोगे तो तुम्हारे भय के कारण कृष्ण और बलराम छुप जाएंगे कहीं, फिर कहां ढूंढोगे तुम? अभी तुम्हें पता तो है नंद बाबा और यशोदा मैया के पास कृष्ण और बलराम है। ये काम इतनी आतुरता से नहीं होगा, इतनी जल्दी करोगे जितनी उतनी मूर्खता करोगे, इसलिए बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ ये काम करना है आपको। तब अपने क्रोध को शांत करता हुआ कंस अपने मुष्टिक, चाणूर इत्यादि मल्लों को बुलाता है, कहता है कि तुम सारे मल्ल मिलकर के एक युद्ध भूमि तैयार करो, जहां कृष्ण और बलराम को बुलाया जाएगा और तुम्हारे द्वारा मार दिया जाएगा। फिर अपने केसी घोड़े को बुलाता है, कहता है केसी तुम जाओ, ब्रज में जाओ, कृष्ण और बलराम जिस स्थिति में देखे आप उनको मृत्यु दंड दे दो। फिर कंस अपने अक्रूर जी को बुलाता है, अक्रूर जी से कहता है, हे अक्रूर जी, आप हमारे हितैषी हैं, आपने हमारे जीवन की हमेशा मंगल कामना की है, इसलिए हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। आज राजा कंस अक्रूर जी से कहता है कि एक अक्रूर जी, आप मेरे मंगल के लिए आप ब्रज में जाएं और कृष्ण और बलराम को किसी भी तरह से झूठ बोल करके मेरे पास ले आए, क्योंकि वो मेरा शत्रु है। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी की अष्टम संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, जब तक वो जीवित रहेगी तब तक मैं ठीक से चैन से रह नहीं सकता, जब तक मैं मार नहीं दूंगा उसको तब तक मैं चैन से सो नहीं सकता। इसलिए अक्रूर जी आपसे निवेदन है, आप जाएं ब्रज में, कृष्ण और बलराम को किसी भी हालत में यहाँ बुला के लाएं। अब आपकी बुद्धि है, चाहे जैसे बुलाएं। अक्रूर जी कहते हैं कि हे कंस, आप यहाँ के राजा हैं और हम आपके सेवक हैं, आप जो आदेश करेंगे हम उसको पूर्ण करेंगे।
लेकिन मनुष्य अपने मंगल कार्य के लिए अनेकों मंसूबे बनाता है। पहले से ही न जाने कितने प्लान बना के बैठा रहता है मनुष्य कि हमारी ये काम पूरा हो जाएगा, ये कामना पूर्ण होगी। लेकिन जब वो कामना पूर्ण नहीं होती, भरोसा टूटता है, तो अंदर से हृदय भी टूट जाता है। अरे आपके कर्मों के अनुसार उस फल की प्राप्ति होगी, आप बड़े बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? अक्रूर जी कहते कि मैं जरूर जाऊंगा। संध्या के समय राजा कंस ने अक्रूर जी को आदेश दिया, इधर केसी नामक घोड़े को आदेश दिया। केसी अपने चरणों से टापों को हिलाता हुआ, जमीन को हिलाता हुआ, हिनहिनाता हुआ, केसी घोड़ा इतना विशाल रूप में अपने रूप को इतना विशाल कर लिया कि उसकी गर्दन के बाल आकाश के तारों को भी तितर बितर करती है। इतना भयानक रूप केसी घोड़े का कि उसकी हिनहिनाहट से सारी जो फसल खड़ी है ब्रज में गिर जाती है। सारे ब्रजवासियों की फसल को गिरा देता है केसी घोड़ा। फिर पुकार उठते हैं ब्रजवासी, गोविंद इस राक्षस से, इस दैत्य से, इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। गोविंद फिर आते हैं, उस घोड़े की पूंछ को पकड़कर फिर घुमाते हैं, लेकिन वो केसी घोड़ा मरता नहीं, गिर जाता है, ऐसा लगता है मरे के समान है। फिर कुछ क्षण बाद उठता है, फिर साहस करके भगवान से युद्ध लड़ने का प्लान बनाता है। जिस प्रकार एक सर्प अपने छिद्र में घुसने का प्रयास करता है, उसी प्रकार भगवान उस केसी घोड़े के मुख में अपने हस्त कमलों को डाल देते हैं। हस्त कमलों को डालने के कारण केसी घोड़े की श्वास रुक जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, नेत्र विहीन हो जाता है, सारे मलमूत्र त्याग देता है। इतनी अवस्थाएं जब किसी घोड़े को प्राप्त होती हैं, तो इसी के साथ वो केसी घोड़ा अपने प्राणों को भी त्याग देता है। एक बार भगवान फिर ब्रजवासियों की उस राक्षस से, उस दैत्य से रक्षा करते हैं। आज संध्या का समय है। राजा कंस ने अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप जाओ, किसी भी कारण, किसी भी बुद्धि से आप कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला कर लाओ। मैं उनसे भयभीत हूं, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मैं जीवित नहीं रह सकता चैन से, इसलिए आप मेरा मंगल करने के लिए कार्य करो। अक्रूर जी एक तरफ परेशान है कि दुष्ट कंस बुला रहा है मारने के लिए कृष्ण और बलराम को, एक तरफ प्रसन्न है कि इस राक्षस के कारण मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अक्रूर जी रात्रि को शयन करने के चक्कर में, लेकिन इस बात से बड़े खुश हैं, इस बात से इतने प्रसन्न हैं कि उनको नींद भी नहीं आती। रात्रि भर यही जाप करते रहते हैं कि कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे मुझे सुबह होते ही। अक्रूर जी कामना करते हैं कि ये कब सूर्य निकले, कब ये चांद छिपे, कब मैं ब्रज में जाऊं, कब भगवान के दर्शन मुझे प्राप्त हो, कब भगवान मुझे अपने हृदय से लगाएं और कहें काका आप आ गए। इतनी व्याकुलता अक्रूर जी के हृदय में, मिलने की तड़प भगवान से। अक्रूर जी ने अपनी तड़प को संभाला और जैसे तैसे सूर्य निकला। अक्रूर जी ने अपनी संध्या वंदन की और अपने रथ पर सवार हुए और ब्रज की ओर अपना रथ हाँक दिया। जैसे ही ब्रज में प्रवेश करते हैं अक्रूर जी, तो वहां ब्रज की इतनी सुंदर माधुर्य रसमयी हवा, शीतल शीतल हवा चलती है। इतना सुंदर पक्षी मानो श्री भगवान का नाम लेते हुए उड़ते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए उड़ते हैं, श्री राधा राधा नाम उच्चारण करते हैं। सारी गायें भगवान को याद करके रवाती हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं, हिंसक जीव भी हिंसा करना छोड़ देते हैं भगवान की दर्शन से। जब अक्रूर जी ब्रज में प्रवेश करते हैं तो एक जगह देखते हैं गौशाला के बाहर कि भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन हुआ अक्रूर जी को। रथ से अक्रूर जी कूद पड़े और उस धूली में भगवान की जहां चरण चिन्ह बड़े हुए अक्रूर जी वहां लेट रहे।
लोट लगा रहे हैं कि यहां मेरे गोविंद ने चरण रखा है। आज भगवान को अक्रूर जी देखते हैं, बलराम जी के हाथ में एक लकड़ी है और श्री गोविंद के हाथ में बाल्टी है, गौ दोहन करने जा रहे हैं। भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा है, बलराम जी ने नीलांबर धारण कर रखा है। भगवान के दर्शन करने से अक्रूर जी प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। जैसे ही भगवान ने देखा कि मथुरा से कंस के द्वारा भेजे गए मेरे चाचा जी अक्रूर जी आए हैं, देखते ही भगवान ने अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया है। अक्रूर जी का आनंद नहीं रहा, आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अक्रूर जी बड़े प्रफुल्लित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि गोविंद आप मुझे जानते हैं। हाँ? अक्रूर जी की बड़ी कुशल क्षेम पूछी। अक्रूर जी से कहते हैं, गोविंद हे काका जी, आपको आने में मार्ग में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ? आपको कोई समस्या तो नहीं हुई आने में? और बताएं, मथुरा में सब कुशल मंगल है? आज अक्रूर जी, बलराम जी, श्री कृष्ण भगवान, यशोदा मैया, नंद बाबा जी सभी एक जगह बैठे हैं कि कुछ संदेश लेकर आए अक्रूर जी मथुरा से। और अक्रूर जी से भगवान कहते हैं कि हे काका, हमारे माता पिता को राजा कंस बड़े कष्ट देता है, ये हमारे ही कारण है जो हमारे माता पिता को कष्ट मिल रहा है। आप बताएं, ज्यादा परेशान तो नहीं करता कंस हमारे माता पिता को? अक्रूर जी कहते हैं कि गोविंद, तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागृह में बंद कर रखा है और बहुत प्रताड़ना देता है कंस, और उसके मन में तुम्हें मारने का संकल्प उठा है। वो किसी भी धोखे से आपको मारना चाहता है। एक वैसी घोड़े को जो भेजा था, कंस ने भेजा था मारने के लिए, मथुरा में उसने मल्लों के द्वारा युद्ध भूमि तैयार की है। आप किसी के माध्यम से यदि बच जाते हैं तो उनके माध्यम से नहीं बचेंगे, और मुझे इसी बहाने से भेजा है, किसी भी बहाने से आप मथुरा चलें। तो भगवान कहते हैं, काका जी, आप जो भी है ये गुप्त बात है, आप केवल मेरे कान में कहें। नंद बाबा और मैया को पता पड़ गया तो मुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए उनको कोई और बहाना बताओ, लेकिन हम तैयार हैं चलने के लिए। आज हमारे मन में भी ये इच्छा उत्पन्न हुई है कि हम भी अपने मामा के दर्शन करेंगे। नंद बाबा को अक्रूर जी ने बताया कि मथुरा में मेला लगा हुआ है, कृष्ण के मामा जी ने उनको बुलाया है उस मेले के दर्शन करने के लिए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नंद बाबा सारे ब्रजवासियों से कहते हैं कि चलो मेला देखने जाना है, राजा को भेंट करने के लिए माखन मिश्री दूध दही जिसके घर से जो एकत्रित हो सके सब ले चलो, राजा को भेंट देनी है। आज सभी ग्वालवाल बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन कहीं रुदन की आवाज आती है, कहीं से अश्रुओं को टपकने की आवाज प्रस्फुटित होती है। जब देखा गोपियों ने कि अक्रूर जी हमारे कृष्ण को, हमारे चहेते लाडले गोविंद को हमसे दूर करके मथुरा लेकर जा रहे हैं, तो उन पे रहा नहीं गया। एक पुकार लेकर के आ गई और गोविंद से कहते हैं, गोविंद कहां जाते हो आप, कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे आप किनकी बातों में आ गए? क्या आपको हमारे द्वारा प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही जो आप अपने मामा के यहां से प्रेम पाएंगे? क्या हमारा प्रेम कम पड़ गया गोविंद? आप हमें छोड़कर क्यों जाते हैं? बड़ी अंदर से दुखी हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है गोपियों के। क्यों? क्योंकि उनको दर्शन हो रहा है गोविंद का, और दुखी इसलिए कि यही दर्शन अब नहीं होगा कुछ क्षण बाद। प्रेम से बोले राधे राधे। गोपियां बड़ी विरह से कातर हैं, कृष्ण को पुकारती हैं, बलराम जी को रोकती हैं।
नंद बाबा से कहती, बाबा आप मथुरा ना लेके जाएं गोविंद को, आप चले जाएं मेला देखे आए, कृष्ण को यहीं छोड़ जाएं। आप बलराम जी को ले जाएं, कृष्ण को यहीं छोड़ जाएं। न जाने कितने बहाने बनाती हैं गोपियां। अक्रूर जी को कोसती हैं गोपियां। अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमसे गोविंद को दूर करने के लिए आए हो तुम? अरे किसने आपका नाम अक्रूर रख दिया? हाँ गोविंद, आपका नाम किसने अक्रूर रख दिया? आप स्वभाव से तो बड़े क्रूर हैं, सुंदर बेनर मूर्ख हैं, जिन नाम रखो अक्रूर है। गोपियां कहती आपका स्वभाव से विपरीत नाम है, आपका नाम स्वभाव से मेल नहीं खाता। बार बार कभी अक्रूर जी के पास जाती हैं गोपियां, कभी नंद बाबा के पास जाती हैं, कभी बलराम जी के पास जाती हैं, कभी मैया के पास जाती हैं, फिर आकर कृष्ण के पास आती हैं। कहती न जाओ गोविंद, क्या आपको हम पे दया नहीं आती? अरे आप ब्रज से चले जाएंगे, वृंदावन से चले जाएंगे तो सारा ब्रज मंडल सूना हो जाएगा गोविंद। ये लताएं, ये पेड़, ये वृक्ष, ये पक्षी, ये पशु सारे आपको देखकर आनंदित तो होते हैं गोविंद। कि सारे ब्रजमंडल में, सारे वन में जो हरियाली है आपको देख करके हरियाली है। ये पशु पक्षी अपनी आवाज को त्याग करके श्री राधा श्री कृष्ण नाम उच्चारित करते हैं गोविंद। आपका दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो आपकी विस्मृति हो सकती है गोविंद, आप न जाओ। लेकिन भगवान को जाना बहुत जरूरी है। गोपियां ग्वाल वालों के पास जाती हैं, अरे ग्वालो क्या तुम्हें हम पे दया नहीं आती? केवल हम ही पर प्रेम करते हैं कृष्ण से, आपको प्रेम नहीं है। आप कृष्ण से कहो रुक जाएंगे, आपके मित्र हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ भोजन पाते हैं, आपके कहने से शायद रुक जाए, एक बार कहो तो सही। एक क्षण गोपी कृष्ण के पास आती है, फिर दूसरे क्षण गोपी बलराम के पास जाती है, फिर दाऊ भैया के पास जाती है, फिर मैया के पास जाती है, फिर नंद बाबा के पास जाती है, ग्वालों के पास जाती है। लेकिन इनकी व्याकुलता कम नहीं होती। इस चिंता से ग्रस्त है कि कृष्ण अब हमारे मध्य नहीं रहेंगे, चले जाएंगे और न जाने कब आएंगे। दूसरी गोपी कहती है, अरे गोपी देख तो कृष्ण कितना निर्मोही है, हम उधर उसके जाने की विराम में तड़प रहे हैं लेकिन कृष्ण हमें देखता तक नहीं। अरे ये ग्वाले देखो हमारी तरफदारी करने के चक्कर में ये उनकी तरफ खड़े हुए हैं, उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये क्यों नहीं समझाते कृष्ण को कि हम इनके बिना नहीं रह सकते? जैसे ही अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण को बलराम जी को रथ में सवार किया है, रथ हाँकने का प्रयास किया, सारी गोपियां एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस रथ के आगे खड़ी हो जाती हैं, कहते हैं कृष्ण नहीं जाने देंगे तुम्हें हम। छोड़े वृंदा विपिन श्याम यमुना पुलिने, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। पुलिने श्याम यमुना पुलिने, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, ग्वाल रोबे हमारे कन्हैया चले।
चले, श्याम मधुबन चले। बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी गैया करती रुदन, प्राण तन मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। बीज विपदा के अक्रूर बो के चले, बीज विपदा रोर बो के चले, मेरी गोदी किशोरी को दुख दे चले, मेरी गोदी मेरी गोदी किशोरी को दुख दे चले, तो लगाई लगन, प्राण तन मन हरण, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। विपिन श्याम यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। आज भगवान अक्रूर जी के द्वारा लाया गया रथ उसमें विराजमान है। गोपियों ने रथ घेर लिया है कि गोविंद हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, तुम क्या समझते हो हमसे ऐसे इतनी आसानी से बच के जा सकते हो। अक्रूर जी जिस तरह जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसी क्षण मथुरा से वृंदावन आ गए थे, लेकिन सुबह से शाम लग गई अक्रूर जी को गोपियों को मनाने के लिए कि जाने दो देवियों, लेकिन देवी नहीं मानती। आप अपनी आंखों में अपने नेत्रों में यह दृश्य देखें, जब हम कोई यात्रा करते हैं तो रास्ते में हमें ट्रैफिक मिलता है, कितना भयानक, बड़ी देर लग जाती है उस साधारण से ट्रैफिक से। हाँ, तो आज वही दृश्य अक्रूर जी के रथ में भगवान विराजमान है, अनेक गोपियां उस रथ के आगे खड़ी हैं कि नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी हाथ जोड़ के खड़े, देवी हट जाओ। गोपियां विचार करती है कृष्ण के मुखारविंद से कब हमारे लिए मंगल कार्य करने वाला वचन निकलेगा। बड़ी गंभीर वाणी से जब गोपियां नहीं हटती तो भगवान बोलते हैं, गोपियों से कहते हैं, गोपियों परश्व आगमिष्यामि, आप चिंता न करें, मैं परसों तक वापस आ जाऊंगा। अरे एक दिन की बात है, आज गया कल रुकूंगा परसों आ जाऊंगा, 2 दिन की बात है। हाँ? आप चिंता न करें, ज्यादा व्याकुल ना हो, मैं यूं गया और यूं आया। भोली वाली बेचारी गोपियां, कृष्ण ने कहा है तो आ ही जाएंगे। सारी गोपियों ने रास्ता बना दिया,
बीच में रास्ता बना दिया। गोपियों के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कारण यह है कि भगवान कृष्ण उनसे दूर जा रहे हैं। गोपियों के लिए एक क्षण भी दुर्लभ होता है, लेकिन भगवान ने वादा किया परसों का। परसों न जाने कितने वर्षों के समान बीतेगी गोपियों की, कि गोपियां अपने हृदय में उसको विस्मरण करके रो रही हैं, लेकिन कृष्ण को अपने अश्रुओं की धारा नहीं दिखाती कि कृष्ण हमारे मुखकमल को, रोते हुए मुखकमल को देखेंगे तो रुक सकते हैं। इसलिए नीचे नजरें झुका करके रो रही हैं और कृष्ण जा रहे हैं। रास्ते में अक्रूर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान हमारे साथ हमारे रथ में बैठे हैं, लेकिन कहीं उनके हृदय में एक भय रहता है कि उस दुष्ट कंस के द्वारा इनको कोई कष्ट ना हो। यमुना जी मार्ग में पड़ते हैं। अक्रूर जी रथ को रोक करके यमुना जी के किनारे उतरते हैं। यमुना जी में स्नान करने के लिए अपने वस्त्रों को उतारते हैं। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करके गोता लगाते हैं, जिस छवि में, जिस स्थिति में भगवान रथ पे बैठे हैं, उसी स्थिति को अक्रूर जी उस यमुना जल के अंदर दर्शन करते हैं। जब अक्रूर जी गोता लगा के नीचे जाते हैं, देखते हैं कि भगवान जिस स्वरूप को भगवान का मैं रथ में बैठा हुआ देख के छोड़ के आया हूं, वही स्वरूप भगवान का यमुना जी में है। अक्रूर का जो भय था कंस को लेकर के वो नष्ट हो गया। अरे ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, इनका कोई क्या बिगाड़ेगा, ये तो स्वयं संहार करता है। अक्रूर जी विस्मित तो हो गए कि ये झांकी मुझे ऐसे कैसे दिख गई। फिर जल से बाहर निकले, फिर दूसरी डुबकी लगाई तो उनको दर्शन हुए कि भगवान शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। फिर विस्मित हुए, फिर निकले, फिर डुबकी लगाई, पुनः उनको दर्शन हुए कि भगवान बलराम जी हल मूसल धारण करके भगवान कृष्ण अपने अधरामृत पर श्रीवंशी को धारण कर रखे हैं। अक्रूर जी की सारी चिंताएं नष्ट हो गई कि अब मुझे कोई भय नहीं है। अक्रूर जी के विस्मित आश्चर्यचकित मुख कमल को जब श्री भगवान ने देखा तो कहा, काका जी क्या हो गया? आपने यमुना जल के अंदर जाके ऐसी क्या चीज देख ली जो आप आश्चर्यचकित हैं? आपके मुखमंडल की आकृति बताती है कि आपने कुछ विचित्र चीज देखी है। अक्रूर जी यमुना जल से बाहर निकलते हैं, श्री भगवान के चरणों में दंडवत हो जाते हैं। कहते हैं, गोविंद अब मुझे कंस के कारण जो भय था आपके प्रति वो नष्ट हो गया। पुनः अक्रूर जी उस रथ को हाँकने लग जाते हैं। मधुबन, मधुपुरी आ जाती है, मथुरा आ जाता है। अक्रूर जी कहते हैं, गोविंद सबसे पहले आप अपने चरण कमलों को मेरे घर में रखें, तो मेरे घर को पवित्र करें, मेरे घर को कृतार्थ करें। अक्रूर जी से भगवान कहते हैं कि काका जी आप चिंता न करें, आपके घर हम आएंगे। सबसे पहले हमें अपने मामा जी से मिलना है, इसलिए आप हमारे मामा जी को संदेश दें कि हम आ गए हैं। हम दोनों मधुपुरी को देखते हुए पैदल पैदल उस रंग भूमि तक पहुंचेंगे। आप चिंता न करें, आप कह दें कि आपका भांजा कृष्ण आ गया है, आपको चिंता करने की, भयातुर होने की आवश्यकता नहीं है। आज अक्रूर जी बड़े प्रसन्न मुद्रा में रथ को हाँकते हुए राजा कंस के महल की तरफ जाते हैं और उनको संदेश पहुंचा देते हैं कि गोविंद कृष्ण बलराम आ चुके हैं। कृष्ण और बलराम दोनों पैदल पैदल उस मधुपुरी का दर्शन करते हैं। जब भगवान कृष्ण को, श्री बलराम जी को जब मथुरा की गोपियां, मथुरा की स्त्रियां देखती हैं, कोई जंगले से झांकती है, कोई छत पे चढ़ के देखती है, कोई गली में आ जाती है उनका दर्शन करने के लिए, और बड़ी वृंदावन की, ब्रज की गोपियों के भाग्य की बड़ी सराहना करती है कि न जाने कौन से जन्म के पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो रहा है इन गोपियों को, जो इनको श्री भगवान का दर्शन निरंतर होता रहता है। आज गोपियां अपनी छतों से, अपने झरोकों से, अपने जंगलों से, गली गलियारों से भगवान के ऊपर, श्री बलराम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करती हैं। ग्वाल वालों ने देखा
कि ब्रज में, मधुपुरी में, मथुरा में राजा के जितने भी सेवक के बड़े टाट बाट से रहते हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के रहते हैं, और हम एक ग्वाला, हमारे पास सारे फटे पुराने वस्त्र हैं, हम तो इनसे लाजवान हो रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं। तो ग्वाला वाला कहते हैं कृष्ण से, गोविंद हे कृष्ण, आप बड़े सुंदर सुंदर वस्त्रों की व्यवस्था करें। अरे हम लज्जित होते हैं, ये देखो राजा के सेवक तक इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते, हम क्यों नहीं पहन सकते? गोविंद आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप ऐसी व्यवस्था करें जिनके कारण हमें सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति हो जाए। गोविंद तब सामने से एक धोबी भगवान को आता हुआ दिखा, तो बड़े मधुर स्वर से गोविंद ने उस धोबी से कहा कि हे धोबी, हे राजा के सेवक, आप के पास जो सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को पाने के लिए हमारे साथी, हमारे मित्र लालायित हैं, इनको भी सुंदर वस्त्र की कामना है, आप कृपा करके दे दें, जिनसे ये प्रसन्न मुद्रा को प्राप्त हो जाए। वो धोबी बड़ा दुष्ट था, वो कहता है कि अरे गाम गाम के गवारों ग्वारियाओं, सारो जीवन तुम्हारो निकर गो, गैया हाँकते हाँकते अब तुम सुंदर सुंदर राजसीय वस्त्रों की कामना करते हो, हैं? अरे जो चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती उसकी कामना क्यों करते हो? भगवान को बड़ा बुरा लगा। एक बगल में उसने पोटली बांध रखी है धोबी ने, और अपने मुख से न जाने अनाप शनाप बोले जा रहा है, बहुत अधिक मात्रा में बोल गया। भगवान ने एक सर पे घूसा मारा, जमीन में गड़ गया, उसकी वही गोविंदाय नमो नमः हो गई। और सारी पोटली भगवान ने उन ग्वाल वालों में वितरण कर दी। अब ग्वाल वाल बेचारे पतले पतले दुबले पतले, और जो वस्त्र थे राजा के सेवक खा पी के खूब तगड़े हो रहे थे। हा? तो उन ग्वाल वालों ने कहा, लाला ये तो पहले तू बेकार है, ये तो हमारे कई काम के ही नहीं, इन्हें पहन के हम पहले तो और बुरे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं कपड़ा हमने चुरा ले। तो ऐसी कसु व्यवस्था करो कि जिस सुंदर सुंदर वस्त्र हमारे शरीर भी वही जचवे लग जाएं। तो भगवान एक दर्जी के पास पहुंचते हैं। दर्जी के घर में प्रवेश करते ही वो दर्जी बड़ा कृतार्थ हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि सिर्फ भगवान के चरण कमल हमारे घर में पड़े तो सही। अरे हमसे बड़ा भाग्यशाली भाग्यवान कौन हो सकता है जिस भगवान के श्री चरण कमल हमारे घर में पधारे हैं। आज भगवान ने कहा कि ग्वाल वाले बड़े प्रसन्न हो जाएंगे यदि आप इनके अनुरूप इन वस्त्रों को कर देंगे। तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उस दर्जी ने सारे वस्त्रों को रख लिया, सब ग्वाल वालों को नाप लिया और उन्हीं के अनुरूप सुंदर सुंदर आकृतियां बना करके उन वस्त्रों में उन ग्वाल वालों को पहना दी। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया दर्जी को और फिर आगे चले। अब ग्वाल वालों के मन में इच्छाएं उत्पन्न होने लगी, गोविंद वस्त्र तो बहुत अच्छे अच्छे आ गए, हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अब कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम राजा के महल में आए, राजा ने हमें निमंत्रण दे के बुलाया है, तो ऐसा लगना तो चाहिए कि हम राजा के पास आए। अभी तो हम ऐसे लग रहे हैं भिखमंगे हैं, कोई स्वागत ही नहीं कर रहा। अरे कोई स्वागत नहीं कर रहा तो अपने आप ही माला डाल लेते, कोई माला सुंदर सुंदर मालाओं की व्यवस्था हो। आज भगवान एक माली के घर में जाते हैं और उस माली पर कृपा करते हैं। माली जो है भगवान के दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान के चरणों का प्रक्षालन करता है और उस चरणोदक को अपने मुखारविंद में स्पर्श कराता है। उस चरणोदक के द्वारा वो कृतार्थ हो जाता है और वो माली अपने वन से बढ़िया सुंदर सुंदर पुष्पों की अपने हाथों के द्वारा बनाई गई मालाओं को श्री कृष्ण भगवान बलराम जी के सभी ग्वालाओं के गले में पहना देता है और हाथ जोड़कर निवेदन करता है, गोविंद आपका बड़ा हमारा बड़ा भाग्य है, आपकी बड़ी कृपा है जो आप हमारे घर में प्रवेश कर गए। वहां से फिर चले
जब भगवान दर्जी के पास गए तो दर्जी नहीं आने देता। भगवान बोले हमें अपने मामा के पास जाना है, छोड़ दिया। जब माली के पास गए तो माली नहीं आने देता। भगवान थोड़े एक क्षण और रुको। फिर भगवान ने कहा हमें मामा के घर जाना है, छोड़ दिया। अब ग्वाल वालों के मन में फिर इच्छा प्रकट हुई, गोविंद हमें माला भी मिल गई, सुंदर सुंदर वस्त्र भी मिल गए, मस्तिष्क सूना है। हाँ? ऐसी कुछ व्यवस्था करो, बढ़िया सुंदर सुंदर चंदन हमारे माथों को स्पर्श करे और शैतल्यता प्रदान करे। हाँ? तो भगवान को आती हुई एक स्त्री 3 जगह से जो टेढ़ी है वो दिखी। उसके हाथ में एक कटोरा है जिसमें बढ़िया सुंदर लेप के द्वारा चंदन घुला हुआ है। भगवान ने पूछा, अरे सुंदरी तुम कौन हो, कहां जा रही हो, क्या नाम है आपका? वो सुंदरी कुपित होकर कहती है, अरे ब्रजवासियों तुम भी इन राजा के सेवकों की तरह झूठ बोलते हो, मुझे कुरूपा को 3 जगह से टेढ़ी स्त्री को सुंदर बताते हो। हाँ? तुम भी मेरा उपहास करते हो। तब भगवान कहते हैं आपके हाथ में क्या है? वो 3 जगह से टेढ़ी स्त्री कहती है मेरे हाथ में चंदन है। 3 जगह से टेढ़ी है, इस कारण उसका नाम त्रिवक्रा था। कहा मेरे हाथ में चंदन है और इस चंदन को मैं राजा कंस के ललाट पर लगाऊंगी, मेरे लगाने से राजा कंस प्रसन्न हो जाता है, इसलिए मैं सुंदर ढंग से इस चंदन को घोलती हूँ, बढ़िया लेप बनाती हूँ। कृष्ण मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों के द्वारा ये लेप बनाया हुआ चंदन आपके मस्तिष्क पर सुशोभित कर दूं तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होगी। तब गोविंद ने कहा कि तो आप देर क्यों करती हो? गोविंद ने अपने मस्तिष्क पर हाथ रखा। कुब्जा ने गोविंद के मस्तिष्क को स्पर्श करते हुए उस चंदन को शोभायमान किया भगवान के मस्तिष्क पर, और सभी ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर ढंग से चंदन लगाया है। भगवान ने कहा है सुंदरी, तो भगवान ने अपने चरण कमल को उस स्त्री के चरण पर लगाया, पैर पर छुलाया, अपने घोटू को उसके घोटू पर भिड़ाया, अपने हस्त कमल के द्वारा उसकी ठोड़ी को पकड़ा और एक झटका मारा। वो स्त्री कुरूपा स्त्री 3 जगह से जो टेढ़ी है आज सीधी हो गई और एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसका नाम कुब्जा है। भगवान ने जिसको सुंदर कहा उसके अपने वचनों को सत्य करने के लिए उनके चंदन का लाभ उसको प्राप्त कराया। वो कुब्जा कहती गोविंद आपको त्यागने में असमर्थ हूं, मुझे छोड़कर न जाओ। कहती है किसी ऋषिक ने लिखा कि तुम्हारे दीदार से संवर गई हूं, ऐ मेरे मोहन में सैरिंद्री हूं। हाँ? तुम्हारे दीदार से संवर गई हूं, ऐ मेरे मोहन मैं सैरिंद्री हूं, मुझे छोड़कर न जाओ, मुझे छोड़कर न जाओ, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मैं। हाँ? मुझे छोड़कर न जाओ, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मैं। ऐ मोहन क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं? ऐ मेरे मोहन मैं सैरिंद्री हूं। आज भगवान आजा मेरे आजा मोहन, आजा मेरे आजा मोहन, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, छोड़ के न जा मोहन, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। आज वो कुब्जा श्री कृष्ण के दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहती, कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती। कहती है यही वीर गृहम यामो न त्यक्त्वाम त्यक्तु मिहोत्सवे। हे कृष्ण मैं आपको त्यागने में असमर्थ हूं, यही वीर ग्रहम मेरे घर चलो।
मैं आपको त्याग नहीं सकती, आपके दर्शन का लाभ मैंने प्राप्त किया है और ये लाभ मैं जीवन पर्यंत तक उठाना चाहते हो। गोविंद आप छोड़ करके जाते हो। अब श्री भगवान कहते हैं आप चिंता न करें, मैं अपने मामा से मिलके आऊंगा, आपसे जरूर मिलूंगा। हाँ? उस कुब्जा को प्रसन्न मुद्रा में छोड़ करके भगवान आगे बढ़ते हैं, मथुरापुरी का सारा दर्शन करते हैं। मथुरा के व्यापारियों के द्वारा भगवान सम्मान पाते हैं। कोई व्यापारी भगवान को ला करके पान खिलाता है, कोई व्यापारी भगवान के गले में मालार्पण करता है, गोपियां पुष्पों की वर्षा करती हैं, बड़ा आनंद आता है। भगवान उस रंग भूमि के पास पहुंच जाते हैं जिस रंग भूमि में कंस का धनुष पड़ा हुआ है और जिस धनुष को बड़े बड़े महावीर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलवान नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को श्री भगवान ने अपने एक हाथ से उठाया और बातों ही बात में जिस तरीके से पतली सी लकड़ी को कोई छोटा सा बालक तोड़ देता है, उसी के समान श्री भगवान ने इतना विशाल धनुष बातों ही बातों में तोड़ दिया। भयानक आवाज हुई है, उस आवाज से राजा कंस भयभीत हो जाता है। जैसे ही कंस के कर्णों तक धनुष टूटने की आवाज पहुंचती है, भयातुर हो जाता है, भयभीत हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि किसने मेरे धनुष को तोड़ दिया। इतने महान योद्धाओं के द्वारा जब नहीं टूटा गया तो ऐसे अचानक किसके द्वारा टूट गया धनुष। भगवान आगे बढ़ते हैं, रास्ते में एक महावत राजा कंस का महावत कोलियापीड हाथी को श्री भगवान के पास छोड़ देता है। भगवान कहते हैं अरे दुष्ट, इसको हटा दो, नहीं तो इसके सहित तुम्हें भी मैं यम सदन पहुंचा दूंगा। लेकिन उसको पता है कि उस महावत को पता है कि कृष्ण ने बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ दिया है, इसलिए वो भयभीत होकर के खुद तो पीछे हट गया, लेकिन उस 10,000 बल वाले कुवलियापीड हाथी को श्री भगवान के आगे कर दिया। आज वो भयानक बड़ा बलवान कुवलियापीड हाथी श्री भगवान से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है। अपनी सूंड के द्वारा भगवान को मारने का प्रयास करता है। भगवान उससे बच के पूंछ की तरफ जाते हैं, उसके पैर पर अपने मुक्के का प्रहार करते हैं। जैसे जैसे प्रहार भगवान के उसके ऊपर पड़ते हैं, बड़ा कष्ट से आतुर हो जाता है कुवलियापीड हाथी और भगवान को मारने के लिए कोई कोई उपाय ढूंढता है। चारों दिशाओं में घूम घूम कर कुवलियापीड हाथी भगवान को मारने का प्रयास करता है निरंतर, और भगवान को मारने के लिए कुवलियापीड हाथी अपने लंबे लंबे दांतों के द्वारा भगवान के पास झपटता है। भगवान उस स्थान से हट जाते हैं, उस कुवलियापीड हाथी के दांत पृथ्वी में गड़ जाते हैं। जैसे ही कुवलियापीड हाथी के दांत पृथ्वी में गड़ते से भगवान उन दांतों को उखाड़ लेते हैं और दांतों को उखाड़ते के साथ दोनों हाथों से दांतों को पकड़ के भगवान कुवलियापीड हाथी में घुस देते हैं। उसी दांतों के कारण कुवलियापीड हाथी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं। जब रंग भूमि की तरफ भगवान पहुंचे तब मुष्टिक, चाणूर इत्यादि जितने बड़े बड़े महान बलवान मल्ल हैं वो भगवान से कहते हैं अरे कृष्ण बलराम आओ हमसे युद्ध लड़ो। भगवान कहते हैं अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना विशाल शरीर पा करके हम जैसे छोटे छोटे बालकों से लड़ने की कामना करते हो। अरे अपने समान कोई बलवान व्यक्ति ढूंढो जिसके साथ तुम्हारी लड़ने में शोभा भी हो। हाँ, हमारे साथ आपकी कोई शोभा नहीं, हम तो छोटे बालक के लोग तुम्हें गालियां देंगे कि कहाँ ये पहाड़ जैसे राक्षस के समान शरीर वाले योद्धा और कहाँ बालक छोटे छोटे। अरे हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, आप कहीं और लड़े। भगवान कहते हैं प्रेम से बोले राधे राधे राधे। आज श्री भगवान के हस्त कमलों द्वारा कुवलियापीड हाथी को मुक्ति मिलती है। इधर कंस के मल्ल, चाणूर इत्यादि मुष्टक सभी भगवान से बड़ी जबरदस्ती करते हैं कि हमसे युद्ध लड़ो,
तो भगवान युद्ध में उन सभी मल्लों को परास्त कर देते हैं। समय का बहुत ध्यान रखना है, समय बहुत कम है, समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज्यादा कथाओं का विस्तार न करते हुए सूक्ष्म रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। भगवान के द्वारा सारे मल्ल युद्धों को पछाड़ दिया गया और जब ये मल्लों ने देखी इतने महान बलशाली चाणूर की भगवान ने ये हालत कर दी तो हमारा क्या होगा। सारे मल्ल युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाते हैं, त्याग देते हैं। जो भी भगवान के युद्ध को देखकर राजा कंस बड़ा कुपित हुआ, शोर मचाने लगा, गालियां देने लगा, सारे ब्रजवासियों को बंधन में बांधने का। श्री हरि श्री हरि। सारे ब्रजवासियों को कंस ने बंधन में बांधने का आदेश दे दिया। भगवान कहते हैं, अरे मामा आप इतने कुपित क्यों होते हैं, आप गुस्सा न करें, आप क्रोध न करें। राजा कंस भगवान कृष्ण को तलवार लेकर मारने के लिए प्रेरित होता है। जैसे ही सिंहासन से नीचे कूदता है, भगवान उस कंस की छाती पर कूद जाते हैं और भगवान की छाती पर कूदने के कारण राजा कंस की मृत्यु हो जाती है। सारे लोग, सारे देवता, सारे ऋषिगण प्रसन्न हो जाते हैं। आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगती है, गंधर्व इत्यादि गान करने लगते हैं, अप्सराएं नाच करने लगती हैं। ये कृष्ण के द्वारा सारे राजाओं को जो कंस से भयभीत होने के कारण इधर उधर छुप गए थे, सबने उस राज्य में शरण पाई। भगवान ने अपने नाना को, उग्रसेन को उस कारागृह से मुक्त किया, अपने माता पिता को मुक्त किया। राजा कंस के मारे जाने के बाद अपने नाना उग्रसेन को राज्य दिया। सारे राजा भयभीत होने के कारण अपने राज्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से सभी राजा भगवान की शरण में आने के कारण सबने अपना अपना उचित राज्य प्राप्त किया है। उग्रसेन को राजगद्दी मिल गई, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भगवान 64 विद्याएं पढ़ने के लिए गए हैं। गुरु ने प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, गुरु जी हम आपको वरदान कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते, आप गुरु दक्षिणा में कोई भी विशेष वस्तु मांग सकते हैं। गुरु जी ने आदेश दिया, हे गोविंद हम कुछ नहीं चाहते, आप यदि देना चाहते तो समुद्र क्षेत्र में हमारा एक पुत्र खो गया, आप उसको ला करके दे दे। समुद्र के पास भगवान जाते हैं और मांगते हैं कि गुरु पुत्र है प्रदीयताम, हमारे गुरु जी का पुत्र यदि आपके पास है तो हमें वापस दे दो। हमारे गुरु जी ने हमसे ये गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा है। समुद्र भयभीत होने के कारण कहता है, गोविंद हमारे पास नहीं है, हमारे अंदर एक शंखचूर्ण नामक दैत्य रहता है, उसके पास हो सकता है। भगवान जाते हैं, उसको मारते हैं, लेकिन गुरुपुत्र नहीं मिलता। लेकिन यमराज की संयमनीपुरी भगवान जाते हैं, वहां बोलते हैं यमराज के द्वारा भगवान पूजनीय होते हैं, भगवान का चरण वंदन होता है। तब गुरु जी के पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। श्री भगवान बोलते हैं, हम आपसे पूजन कराने नहीं आए, हम तो अपने गुरु जी के पुत्र को आपसे प्राप्त करने के लिए आए, क्योंकि हमारे गुरु ने हमसे गुरु दक्षिणा में अपना पुत्र प्राप्त करने की इच्छा जागृत की है। संयमनीपुरी से श्री भगवान गुरु के पुत्र को वापस ले आते हैं और गुरु जी आदेश देते हैं कि आप इन 64 विद्याओं के द्वारा सुशोभित रहेंगे, आपकी कीर्ति सारे संसार में गाई जाएगी, आपकी विद्याएं कभी लिप्त नहीं होंगी। गोविंद आप बड़ी तीव्रता से, बड़ी आतुरता से, बड़ी सौंदर्य स्वभाव से, बड़े सज्जनता से आप राज्य करेंगे। जब भगवान गुरु दक्षिणा लेने के बाद, गुरु दीक्षा शिक्षा लेने के बाद जब ब्रज में मथुरा में आए, 1-2 दिन बीता, भगवान उदास रहने लगे। भगवान का मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि उनको गोपियों की याद आने लगी, ब्रज की याद आने लगी, गौओं की याद आने लगी। कैसे मुझे गोपियां इतना प्रेम करती थी, कैसे मैं उन छोटी छोटी बछड़ों को, उन गौओं को अपनी डंडी के द्वारा उन गौचारण करने जाता था, ये सब याद आने लगी। नंद बाबा की याद आ गई, यशोदा मैया की याद आ गई। जब ब्रज वालों की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है, भगवान की आंखें अश्रुओं से भीग जाते हैं। बृहस्पति के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज भगवान के परम मित्र हैं।
श्री भगवान से पूछते हैं कि हे गोविंद, आपको ऐसी क्या चिंता सता रही है, आपको ऐसी क्या सुविधा इस राज्य में प्राप्त नहीं हो पाती जिसके कारण आप हर क्षण उदास रहते हैं। गोविंद कहते हैं उद्धव जी, मुझे सारी सुविधाएं उचित रूप से प्राप्त हो रही हैं, मुझे आपके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन यहाँ रहता नहीं, केवल मेरा शरीर है। मेरा मन तो वृंदावन में है, ब्रज में है, उन गोपियों के हृदय में मेरा मन है, उन गौओं के हृदय में मेरा मन है, उन बछड़ों को चरते हुए बछड़ों के मुखारविंद को देखकर मैं प्रसन्न हो जाता हूं, उनकी प्रसन्न मुद्रा को देखकर उनमें मेरा मन है, उन गाल वालों में मेरा मन है जो निष्काम प्रेम करती है, मुझसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं करती, केवल ये कामना करती है कि मैं निरंतर उनको दर्शन देता रहूं। निष्काम भक्ति में मेरा मन है। तब उद्धव जी कहते हैं आप चिंता न करें, मैं अपनी विद्या के द्वारा, देखो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं शास्त्र जानता हूं, वेद जानता हूं, मैं अपने शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा उन भोली वाली गोपियों को बता दूंगा कि परब्रह्म परमात्मा सब में है, इस शरीर में आप मोह न करें, मैं बता दूंगा गोपियों को, आप चिंतित ना हो। गोविंद कहते हैं अरे उद्धव जी, मैं इसलिए लालायित रहता हूं कि जिस प्रकार मुझे गोपियों की याद आती है उससे कई गुना ज्यादा गोपियां मुझे याद करके निरंतर अश्रुओं की धारा प्रभावित करती हैं। आज उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं, लेकिन गोपियों को जब समझाते हैं, गोपियों को समझाने के लिए ज्ञान का पाठ पढ़ाने जाते हैं, लेकिन स्वयं उद्धव जी प्रेम का पाठ पढ़ के आ जाते हैं। इतना समझाया गोपियों को, लेकिन गोपियां केवल श्री कृष्ण 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 कहती रहती, श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहती रहती हैं, नहीं दूसरा कोई नाम नहीं निकलता। आज उद्धव जी उन गोपियों के निष्काम प्रेम को देखने के बाद श्री भगवान में श्री राधिका रानी के वो शिष्य बन जाते हैं, उस ब्रज की धूली पर लौटने लग जाते हैं, उन ब्रजवालाओं को, गोपियों को धन्यवाद करने लग जाते हैं कि आपने मुझे प्रेम तत्व समझाया तो सही। श्री गोविंद के पास आते हैं उद्धव जी, कहते गोविंद आपने मेरे ज्ञान का अभिमान दूर करने के लिए भेजा था, मुझे बहुत ज्ञान था, अभिमान था कि मुझे, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वेद जानता हूँ, मैं शास्त्र जानता हूँ, मुझे बहुत अभिमान था, आपने मेरा अभिमान मिटा दिया, आपने अपने शरण में आने का मुझे गोपियों के द्वारा मार्ग बता दिया। गोविंद गोविंद यदि मैं अपने कर्मों के द्वारा किसी भी योनि में जन्म लूं, चाहे मुझे ब्रज का पत्ता बना देना, चाहे कुकर बना देना, कुछ भी मुझे बनाना, लेकिन बनाना तो ब्रज में बनाना। गोविंद आपसे मेरा निवेदन है। आज गोपियों के द्वारा जब उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज मेरे मित्र उद्धव का अभिमान नष्ट हो गया गोपियों के द्वारा, आज उद्धव का जीवन सार्थक हो गया, अभिमान शून्य हो गया। इसके बाद भगवान कुब्जा पर कृपा करने के लिए भगवान कुब्जा के घर जाते हैं, कुब्जा के द्वारा भगवान पूजन वंदन करवाते हैं, कुब्जा के द्वारा भगवान आनंदित होते हैं। फिर भगवान अक्रूर जी पर कृपा करने जाते हैं, अक्रूर जी को वादा किया कि मैं आऊंगा आपके घर, अवश्य आऊंगा। तब भगवान अक्रूर जी के घर जाते हैं, अक्रूर जी पर कृपा करने के बाद अक्रूर जी को भगवान हस्तिनापुर भेजते हैं कि पांडवों की कुशल क्षेम पूछ करके आओ आप। जब हस्तिनापुर जाते हैं भगवान के द्वारा अक्रूर जी, तब माता कुंती सभी पांडवों से मिलते हैं। कुंती कहती है कि आप कृष्ण से कहना कि दुर्योधन कौरवों के सहित पांडवों को मारने की अनेक प्रकार की चेष्टाएं की जा रही हैं, अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हे कृष्ण, कृष्ण से कहना कि कृष्ण हम आपकी शरण में हैं। जब कंस को मार दिया गया तब कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति जरासंध की पुत्री हैं, रुदन कर रही हैं, और रुदन करते करते अपने घर अपने पिता जरासंध के पास पहुंच जाती हैं। जरासंध को सारा वाक्य पता पड़ा, तब 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी को जरासंध घेर लेता है। भगवान के मन में आया कि वो समय आ गया है जब दुष्ट राजाओं को मुझे मारना था, जिस कार्य से मुझे मेरा अवतरण हुआ है वो कार्य पूरा
होने की संभावना है। इस दुष्ट राजा के द्वारा ही मैं सारे राजाओं को नष्ट कर दूंगा, लेकिन इसको मैं अंत में मारूंगा। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध ने पूरा मथुरा घेर लिया है। आकाश से 2 विशाल रथ उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं बलराम जी, आपके प्रिय आयुध हल और मूषल इस रथ में विराजमान है, आप इसमें उपस्थित हो जाइए। मैं इसमें उपस्थित हो जाता हूँ और इन दुष्टों का संहार करते हैं। छोटी सी भगवान की सेना है, विशाल 23 अक्षौहिणी सेना, करोड़ों संख्या के समान उसमें लोग हैं, लड़ने वाले योद्धा हैं। भगवान को जिस प्रकार एक अग्नि को धुआं घेर लेता है, जिस प्रकार बादल सूरज को घेर लेता है, उसी प्रकार भगवान की छोटी सी सेना को जरासंध ने घेर लिया। भगवान पालन करता है, श्रृंगार करता है, उनके लिए तो 1 सेकंड का काम है विशाल सेना को भी नष्ट करना। भगवान ने देखते देखते सबको मार दिया। भगवान के द्वारा बलराम जी ने उस जरासंध दुष्ट को बांध लिया है। भगवान ने कहा कि इसको मारना नहीं है, इसको विदा करो ताकि ये और दुष्टों को घेर के लाए, इसको भेजो। जितना भी युद्ध के द्वारा अस्त्र शस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, जितने भी चित्ते, सारे उग्रसेन महाराज के राज्य में दे दिए। इसके बाद 3 करोड़ म्लेच्छों को लेकर के कालेवन आया भगवान से युद्ध करने के लिए। जब देखा भगवान ने कि 2-2 आपत्तियां एक साथ, विशाल आपत्तियां, तब इसी क्षण भगवान ने द्वारकापुरी में द्वारकापुरी का निर्माण किया। 48 कोस की दूरी पर श्री भगवान ने दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण किया है। अपनी योग माया के द्वारा सारे ब्रजवासियों को द्वारकापुरी में स्थित किया है। और कालियवन जब भगवान के पीछे पीछे दौड़ा तो भगवान उस कालियवन को, जैसे भगवान सामने से आ रहे थे, कालियवन इधर से आ रहा है, देखा कि नारद जी के द्वारा जिस प्रकार जैसा स्वरूप बताया गया था, श्री नारायण का स्वरूप यही है। तो भगवान के पीछे दौड़ने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया। कालियवन दौड़ा, श्री भगवान ने पीठ दिखाई कालियवन को, फिर दौड़ने लगे। भगवान इन गुफाओं में चले गए, पर्वतों की गुफा में, जहां मानधाता का पुत्र राजा मुचकुंद शयन कर रहा था। राजा मुचकुंद को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी आपको शयन करते हुए जगाएगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तब श्री भगवान ने अपना पीतांबर उस गुफा में घुसने के बाद राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। कालियवन विचार करता है कि अरे कृष्ण तो ऐसे सो रहा है जैसे इसको कुछ पता नहीं है। हाँ? कालियवन अपने लातों का प्रहार मुचकुंद पर करता है कृष्ण समझकर। जैसे ही मुचकुंद पीतांबर भगवान का अपने नेत्रों से हटाता है, जैसे ही कालियवन के साथ राजा मुचकुंद की दृष्टि मिलती है, वैसे ही राजा मुचकुंद नष्ट हो जाता है। इधर जरासंध अपने साथ 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के ब्राह्मणों को आगे करके भगवान से युद्ध लड़ने आता है। जैसे ही देखा भगवान ने कि ब्राह्मण देवता अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए हुए हैं, तो भगवान फिर वहां से भागे। इसी जगह श्री भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोल रणछोड़ भगवान की जय। भगवान ने 18 बार जरासंध को पराजित किया, लेकिन बाद में वो भाग गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को आगे करके जरासंध आया था। 17 बार भगवान का और जरासंध का युद्ध हुआ, हमसे भी 18 बार निकल गया। हाँ? प्रेम से बोले राधे राधे। बलराम जी का विवाह भीष्मक आनर्त देश के राजा की कन्या के साथ हुआ है, जिसका नाम है रेवती। हाँ? अब श्री भगवान के विवाह का समय आ गया। इतना आतंक मचा लिया श्री भगवान ने ब्रज में, अब जिम्मेदारियां सौंपेंगे तभी थोड़ा कंट्रोल आएगा। है? श्री भगवान का विवाह कर देना चाहिए, नहीं तो ब्रज में न जाने किस किस को मारेंगे। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्म, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली।
रुक्मबाहु, ये 5 पुत्र हैं और एक लक्ष्मी स्वरूपा कन्या है जिनका नाम है रुक्मिणी जी। जब श्री भगवान के गुणों को श्री रुक्मिणी जी ने सुना है तो भगवान को ही अपने पति के रूप में वर्णित कर लिया। राजा भीष्मक, उनकी माता, उनकी पत्नी चाहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ मेरी पुत्री रुक्मिणी का विवाह हो, लेकिन रुक्मी नहीं चाहता। रुक्मी चाहता है मेरा मित्र शिशुपाल है उसके साथ मेरी बहन का विवाह हो, और उसने विवाह भी तय कर दिया, विवाह की तारीख भी तय कर दी। जब रुक्मिणी को पता लगा कि मेरी विवाह की तिथि तय हो गई है, तब रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया, पत्र लिखा और कहा, हे गोविंद, हम आपको अपना पति रूप मान चुके हैं, आप यदि हमें लेने नहीं आएंगे तो हम अपना विवाह से पूर्व ही अपने प्राणों को त्याग देंगे, शरीर को त्याग देंगे, आपको आना पड़ेगा। ब्राह्मण द्वारकापुरी जाता है, ब्राह्मण को देखा श्री भगवान ने तो सत्कार किया, भगवान को पत्र देता है ब्राह्मण। जब भगवान को पता लगा कि रुक्मी मुझे पुकारती है तो ब्राह्मण के सहित श्री भगवान रथ पे आरूढ़ होकर के द्वारकापुरी से भीष्मक देश, विदर्भ देश, एक रात्रि में उस रथ से पहुंच गए। और जितने भी शत्रु राजा श्री भगवान के खड़े हुए थे सब भयभीत हो गए। उनको लगा कि कहीं ये रुक्मिणी का हरण करके न ले जाए। इधर बलराम जी को पता लगा कि कृष्ण हमारे दुश्मनों के मध्य के बीच में अकेला गया है, तो बलराम जी ने छोटी सी सेना को तैयार किया, विदर्भ देश वो भी आ गए। जब विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने देखा कृष्ण और बलराम आए हैं तो बड़े भव्यता से उनका स्वागत किया, लेकिन उसका पुत्र रुक्मी बड़ा चिढ़ रहा था, उनसे बड़ा द्वेष मानता था। उस विवाह के उत्सव में जरासंध, शिशुपाल सब श्री भगवान के दुश्मन थे। सबने योजना बनाई कि ये दुष्ट कहीं अनिष्ट न कर दे, श्री रुक्मिणी को लेके न चला जाए। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि हम अब अपनी अंबिका देवी के दर्शन करने जाएंगे, आप हमें वहीं से उठा ले जाइए। समय आया, श्री भगवान अपने बलराम के साथ उस विवाह महोत्सव का आनंद लेते हैं। रुक्मिणी के मन में, रुक्मिणी के हृदय में व्याकुलता है कि श्री भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। श्री भगवान ने उस ब्राह्मण को भेजा कि रुक्मिणी चिंता न करें, हम आ गए हैं, आप व्याकुल ना हो, आप चिंता न करें, हम आपको अपने साथ लेके जरूर जाएंगे। जब उस ब्राह्मण ने संदेश पहुंचाया तो किसी बात की चिंता नहीं रही रुक्मिणी को। रक्षकों से रक्षित श्री रुक्मिणी जी देवी के मंदिर, अंबिका देवी के मंदिर पहुंचते हैं। अनेक रक्षक श्री रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए रक्षित श्री रुक्मी के द्वारा उपस्थित हो जाते हैं। उस रुक्मिणी जी का स्वरूप इतना सुंदर है कि श्री लक्ष्मी जी के समान है। उनके सौंदर्यता को देखकर सारे रक्षक मदमस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति शराब के नशे में चूर चूर हो जाता है, उस व्यक्ति को शराब के नशे में होश नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। जैसे ही अंबिका देवी से प्रार्थना करके बाहर निकले, सारे रक्षक मदमस्त हैं, नशे में चूर चूर हैं। श्री भगवान ने रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और हाथ पकड़ते ही श्री भगवान ने अपने रथ पर बिठा लिया श्री रुक्मिणी जी को, और वहां से इस प्रकार भागे जिस प्रकार सियारों के बीच से एक सिंह अपना उचित शिकार लेकर भाग जाता है। सारे जरासंध सहित सारे राजा तड़पने लगे कि हमारा मित्र, एक हमारा शत्रु हमारे बीच से इस प्रकार हमारी रुक्मिणी को छीन कर ले गया, जिस प्रकार सिंहों के मध्य से एक सियार अपना शिकार ले जाता है। आज शिशुपाल की नाक कट गई। जरासंध कहता है आप चिंता न करें, अरे मैं तो 16 बार भगवान से पराजित हुआ हूं, कृष्ण से पराजित हुआ हूं, 17वीं बार वो मुझसे हारा, मुझे देखकर भाग गया, तो मुझे कितना गर्व है। आप चिंता न करें, इस समय ये समय हमारे प्रतिकूल है, जब समय हमारे अनुकूल आएगा तब हम देख लेंगे, चिंता न करें आप ये ना समझे कि हमारी बेइज्जती हो गई है। तब भीष्मक का पुत्र, बड़ा वाला पुत्र जिसका नाम है रुक्मी, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक कृष्ण को उचित दंड देकर नहीं आता, जब तक रुक्मिणी जी को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं अपने गांव में नहीं रुकूंगा।
भगवान से युद्ध करने के लिए अपने रथ पर तैयार होकर दौड़ पड़ा, विशाल सेना लेकर के। इधर सेनाओं का संहार करते हुए पीछे से बलराम जी आ रहे हैं। उधर श्री भगवान और रुक्मी का युद्ध हो रहा है। रुक्मी को युद्ध में पराजित कर दिया और बांध लिया। रुक्मिणी जी हाथ जोड़कर बैठी हैं कि गोविंद आप मेरे भाई को छोड़ दे, मैं यही वरदान मांगती हूं आपसे। बलराम जी आए जल्दी जल्दी, कहा कि गोविंद हे कृष्ण आप ये क्या अनर्थ करते हैं, ये आपके संबंधी हैं, आप इनको न मारे, आप इनको छोड़ दें। तो भगवान ने सारे सल के बाल मोड़ दिए, रुक्मी के मूंछ काट दी। लज्जा के कारण रुक्मी अपने देश नहीं जा सकता। उस रुक्मी ने अपना अलग गांव बसा लिया, अलग देश बना लिया, जिसका नाम था भोजकट। इधर सारी द्वारका सजा दी भगवान ने कि आज विवाह महोत्सव है। श्री बलराम जी के द्वारा, श्री वसुदेव जी के द्वारा, श्री देवकी के द्वारा सारा ब्रजमंडल, सारी द्वारकापुरी सुशोभित हो रही है। अब सारी द्वारकापुरी सुशोभित होती है। ब्रज से श्री भगवान ने अपने नंद बाबा को, यशोदा मैया को, सारी ब्रजवालाओं को, सारी गोपियों को, सारे ग्वाल वालों को निमंत्रण दिया और सब आए कि हमारे कृष्ण का, हमारे यार का विवाह महोत्सव है, जानना चाहिए। बड़े आनंद से श्री भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हो रहा है। माही तेरा लाले दुलाब आयो, माही तेरा लाले दुलाब आयो, माही तेरा लाले दुलाब आयो, माही तेरा लाले बन आयो, माही तेरो तक दादू तक दादू, माही तेरो लाले दुल बन आयो रिन तक। छड़िया नंद को आदर, मोरी मुकुंद माते तिलक बिगाते, माही तेरो लाल दूल्हा बने आयो, माही तेरो लाल दूल्हे बने आयो, माही तेरो लाल, माही तेरो लाल। हेलो माइक ले लो। दूर से होती है, करीब से होती है, जहाँ भी होती है मेरे तो शादियाँ तो नसीब से होती है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घर, श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मुहूर्त श्याम की बोली सूरत, बड़ा शुभ लग्न
श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी विप्र पठाए वो चल कर द्वारका आए, रुक्मणी विप्र पठाए जय हो वो चल के द्वारका आए, पत्र श्री कृष्ण को दीना वो कुंदनपुर में आए। ओहो जैसे चंदा तारों की वर्षा सजाती है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे सारे नंदगांव में मस्ती है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, हो बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे। केसरिया जाम पन पे है सोगे, अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, अधरों पे मुरली मीठी मुस्काने, किसने सजाया मोहन तुझे, किसने सजाया मोहन तुझे, हो बड़ा प्यारा लगे बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लगे बड़ा सोना लगे, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, ओ किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लगे, हो बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लगे, बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लगे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। तेरा किसने किया सिंगार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे, लगे दुल्हा सा दिलदार साबरे, लगे सा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे,
पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत छिड़काया, हो महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, तेरा किसने किया सिंगार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे, तेरा किसने किया सिंगार साबरे। आइए हम और आप सभी मिलकर मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मन सोजात जो हो सूजो जायत सूत्रादवाय प्राण चमकात अग्नि रजायत। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बल जाऊं, बातें दिखवाली तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों को मन में बसाऊं, बातें दिखवाली तेरी आरती गाऊं। दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। देख छवि प्यारी मन में बसाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है प्रसभान दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी। पास सदा वृंदावन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहर, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सुतं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सजगा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।